हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फेसबुक मार्केटिंग सीरीज के अंदर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया गाइस कि कैसे मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, फेसबुक एड स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैंपेन लेवल सेटिंग होती है, एड सेट लेवल सेटिंग क्या होती है। इन दिस वीडियो आई विल ट्रेन यू हाउ टू फाइंड आउट ऑडियंस। मेरी एड किसको दिखनी चाहिए, किसको मैं टारगेट करना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, माय नेम इज संदीप त्रिवेदी, आई एम अ को-फाउंडर ब्रांड वेदा। अगर आपने अभी तक मुझे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ही के लिए, खास आप ही के लिए मेरा कंटेंट वेट कर रहा है। नाउ सी गाइस, पहला क्वेश्चन है कि मेरी ऐड दिखनी किसको चाहिए। अगर मुझे ऑल इंडिया ऐड चलानी है, मुझे ऑल इंडिया सबको ऐड नहीं दिखानी है, मुझे उन लोगों को ऐड दिखानी है जो लोग मेरा प्रोडक्ट बाय करें। लेकिन कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे मैं ये पूरा एज ग्रुप क्या होता है, जेंडर किसको टारगेट करूं, इंटरेस्ट किसको टारगेट करूं, डिवाइस किसको टारगेट करूं, पीपल किसको टारगेट करूं, कैसे ये ऑडियंस मेरा पोटेंशियल कस्टमर का ज्योग्राफिकली कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा गाइस कि कैसे कंप्यूटर का स्पाई किया जाता है, ऑडियंस कैसे स्पाई किया जाता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम स्पाई कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे ऑडियंस फाइंड आउट करूं, कैसे मैं उनको टारगेट करूं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल लेक्चर ऑन फेसबुक मार्केटिंग एंड ट्रस्ट मी, एवरी सेशन में गेम चेंजर, लाइफ चेंजिंग। स्टार्ट करने से पहले गाइस रिकैप करते हैं व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था फेसबुक एड स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपसे लिए, व्हाट इज फेसबुक एड स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन सी सेटिंग आती है गाइस, कैंपेन लेवल, उसके बाद अकाउंट लेवल, उसके बाद एड सेट और एड सेट के बाद एड्स। ना उसी कैंपेन लेवल में हमने दो चीज देखी थी। कैंपेन लेवल पे कौन कौन सेटिंग्स होती है और ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है हमारा, वो कौन सा होता है गाइस, कैंपेन लेवल। एड सेट का मतलब होता है टारगेटिंग, आप एड फेसबुक में किसको दिखाने वाले। अब क्वेश्चन है, पहले पता कैसे चलेगा कि एड किसको दिखानी चाहिए और किसको नहीं दिखानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गुजरात में सबको ऐड चलाऊंगा तो सबको ऐड दिखा के मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। आई हैव टू बी रिच टू माई टारगेट ऑडियंस। मेरी टारगेट ऑडियंस तक मुझे रिच करना बहुत जरूरी है। अगर मैं टारगेट ऑडियंस तक रिच नहीं करूंगा तो मेरे लिए पूरा कैंपेन डिक्लाइन हो जाएगा। अब गाइस सुनिए, मैं थोड़ा सा आपको जासूसी बता, डोंट बी अ हरी, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। और अभी आपने हेडिंग नहीं लिखाई, जब भी सेशन को सुने या देखे तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, नोटबुक एंड पेन पेपर लेके बैठिए। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में, आप सुनिए कि आप अगर प्रोडक्टिव समय दे रहे हो, उस प्रोडक्टिव समय का सही यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर सही यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो नाउ सी गाइस, स्पाई करने का पहला रूल्स, डोंट बी अ हरी, जल्दबाजी में काम नहीं करना। स्पाई करना, तो स्पाई किसका करना है, ऑडियंस, मुझे किसको टारगेट करना चाहिए। सबसे पहला चीज गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हम लोग यहां पे एक सीट बनाते हैं और सबसे पहले मुझे ये ऑडियंस सीट बोलते हैं या इसको आप बोलेंगे टारगेट सीट बोलेंगे, आप जो भी इसको बोलेंगे। लोकेशन, लैंग्वेज, उसके बाद लिखिए एज, उसके बाद लिखिए जेंडर, उसके बाद लिखिए डिवाइस, उसके बाद लिखिए ब्राउजर, उसके बाद में लिखिए वो कौन सा इंटरेस्ट है उनका, इंटरेस्ट टारगेटिंग लिखिए, सॉरी इंटरेस्ट टारगेटिंग लिखिए, कौन कौन से इंटरेस्ट वाले लोगों का ऐड दिखाना है। उसके बाद लिखिए डेमोग्राफिक डिटेल कौन सी है, वो कौन सी बुक रीड करते हैं, वो कौन से पर्सन को फॉलो करते हैं। ये सब टारगेटिंग, मतलब इसके अंदर बहुत सारी टारगेटिंग होती है। अगर ये आपको पता चल गया, आप समझना ऐड बहुत प्रॉफिटेबल चलेगा। क्योंकि अहमदाबाद में सबको मुझे ऐड दिखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम, मुझे राइट ऑडियंस को ढूंढनी है जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अगर उन तक मैं पहुंच गया तो मेरा गेम चेंजिंग और ऐड मुझे ड्रास्टिकली अच्छी दिखनी चालू करेगी। अब सुनिए, जैसे ऑडियंस ढूंढना क्यों इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपने एक सामान बेच रहे हो, आप डायरेक्टली मार्केट में जा रहे हो, सभी को बोल बोल के लीजिए मेरा प्रोडक्ट। अरे क्यों लेगा भाई, उसको जरूरत है क्या। आप उन लोगों को ढूंढिए जिसको एक्चुअल में क्या होती है, जरूरत होती है। उन लोगों को ढूंढेंगे तो आपका मेन बेचना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सबका कैंपेन को, बहुत सारी कैंपेन को मैं एनालिसिस करता हूं, उसमें यह पता चला है सबसे पहले दे आर नॉट सेलेक्टिंग राइट ऑडियंस। और अगर आप राइट ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे पूरा गेम खत्म हो जाएगा गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी कैसे सेलेक्ट करें, तो आपको पहले हेडिंग लिखिए, हाउ टू फाइंड आउट ऑडियंस या स्पाई ऑडियंस, ऑडियंस का स्पाई कैसे करें। अच्छा सुनिए, पहला टिप्स नंबर 1 ऑडियंस फाइंड आउट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएट वन प्रोफाइल। अच्छा सर बोलेंगे, सर मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल है तो व्हाई आई एम क्रिएटिंग सेकंड प्रोफाइल।
देखिए ये आपके ऊपर है। मैं आपको समझा देता हूं क्यों प्रोफाइल सेपरेट क्रिएट करनी चाहिए। लेट्स सी, आपको क्या करना है, आपके तमाम सारे कंपटीटर है इंडिया लेवल के, ग्लोबली, गुजरात लेवल के, सिटी बेस के, सारे कंप्यूटर के पेज को क्या करना है, लाइक करना है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो लाइक करने का? अच्छा सुनिए, आप जैसे ही उनको लाइक करेंगे उनकी ऐड आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि उन्होंने एक टारगेटिंग किया होगा। जिन लोग मेरे पेज को फॉलो करते हैं उनको ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज है, ये फेसबुक में टारगेटिंग होता है। अब उनकी ऐड दिखना, लेकिन उनको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा कंप्यूटर मेरे पेज को फॉलो कर रहा है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो या तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है आप ही के प्रोफाइल से उनके पेज को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या क्रिएट सेपरेट प्रोफाइल, एक सेपरेट प्रोफाइल बनाइए और उस सेपरेट प्रोफाइल से हम लोग क्या करते हैं, एड कॉपी रिसर्च करने के लिए या टारगेटिंग या ऑडियंस फाइंड आउट करने का हम लोग एक सेपरेट प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें सिर्फ ऑडियंस फाइंड आउट करने का या एड कॉपीज फाइंड आउट करने का एक्टिविटी चलता है, तो हम ये करते हैं। अब लेट्स सी एग्जांपल, मैं क्या करता हूं आपको पूरी एक्टिविटी बताता हूं। जैसे मैं जाता हूं फेसबुक पे जाता हूं, लेट्स सी गाइस मैं जा रहा हूं फेसबुक पे, एंड जैसे मैं फेसबुक पे जाता हूं, जैसे माय कंपटीटर इज सैमरस, एग्जांपल मैं आपको पूरी एक्टिविटी बताता हूं कि मेरा कंपटीटर है सैमरस इज माय कंपटीटर। तो आप सारे कंपटीटर के पेज को, अब सुनिए, बोलेंगे सर कंप्यूटर के पेज को कैसे सर्च करूं, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, सारी वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में उनके सोशल मीडिया के आइकन होंगे, फेसबुक पे क्लिक कीजिए, उस पेज पे जाएंगे, पेज को लाइक करना, या आप यहां पे फेसबुक में आइए, आप सर्च किया सैमरस जैसे मेरा कंप्यूटर, यहां पे पोस्ट, पीपल, फोटो, वीडियो ये सब आएंगे, आपको सिर्फ क्या देखना है, पेज। तो मैं क्लिक करता हूं पेज पे, जैसे क्लिक करता हूं देखो मैंने ऑलरेडी यहां पे लाइक है, अगर मैं इसको डिसलाइक कर लेता हूं एंड लाइक करता हूं, जैसे मैंने इसको लाइक किया, अब आप सुनिए, जैसे मैं इसको लाइक करूंगा ना, अगर ये ऐड चला रहा होगा तो इसकी ऐड मुझे तुरंत मेरे न्यूज़ फीड में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप सुनिए, जैसे देखिए एग्जांपल समझता हूं कि इफ ही इज माय कंपटीटर, पहले चीज सारे पेजेस को क्या करना है, लाइक करना है। जैसे आप लाइक करेंगे और आप 100% मुझे एग्री होंगे, जिस पेज को आपने लाइक किया, उसकी वेबसाइट विजिट किया, उसकी ऐड आपको दिखनी स्टार्ट होती है। ये फेसबुक के अंदर टारगेटिंग होता है, उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जिन लोग मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो करते हो, पॉसिबिलिटीज है ये कर सकते हो, इसलिए आप उनकी ऐड आपको दिखनी स्टार्ट होगी, इसलिए मैं आपको बोला उनके पेज को लाइक करो। अब इससे दो फायदा है, पहला चीज आपको ऐड कॉपीज दिखने मिल जाए, जैसे एग्जांपल ये इज माय कंप्यूटर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं, तो उसकी ऐड दिखनी चालू, ये ऐड में क्रिएटिव क्या लिख रहा है, ये ऐड में हेडलाइन क्या लिख रहा है, ये कहां पे लेके जा रहा है, कौन सी टाइप की ऐड है, ये फॉलो करना है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट स्पेंडिंग सिंगल रुपी ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू जनरेट बिजनेस, एक एक्टिविटी बताता हूं, सुनना। अब ये जो लोग इनके पेज इस ऐड को लाइक कर रहे हो, ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। मैं आपको तो अपार्ट फ्रॉम दूसरी चीजों में लेके जाता हूं। अब ये लोग जो लोग इस ऐड को फॉलो कर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे, मैं इन पेज को इनको सबको क्या करूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा, उनको ऐड करूंगा। दूसरा यहां पे देखो कमेंट दिया है, अब सुनिए मैं थोड़ा स्पाई के आपको स्पाई कैसे करना है। जैसे आप यहां पे जाएंगे, देखो ये लोग यहां पे पूछते हैं, जैसे मेरे बिजनेस, जैसे पलाश ने पूछा, कानून को टैग किया, एंड ये सब देखिए यहां पे सब लोग पूछ रहे होंगे। अगर मेरे बिजनेस में होता, लोग क्या पता है, कैन सेंड मी द कॉस्ट डिटेल, मैं उसका मेल आईडी निकालता कहीं पे और उनको ईमेल मार्केटिंग या उनके व्हाट्सअप करना स्टार्ट करता, वहां से लीड मिलती है, ये याद रखना। ये सिंपल अपार्ट फ्रॉम बता रहा हूं, लेकिन लेट्स बैक टू पवेलियन। हम लोग ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए, जैसे आपकी कंप्यूटर की ऐड दिखाई दे, आपको यहां पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है, 1 2 3 डॉट्स, इस डॉट पे क्लिक करना। याद रखना पहला चीज, अब ये ऐड दिख रही है, बार बार दिखेगी जरूरी नहीं है, ये जो कमेंट दिख रहे हैं बार बार दिखेंगे जरूरी नहीं है। तो मैं अगर मैं इस ऐड को सेव करना चाहता हूं तो सेव भी कर सकता हूं, और ये पता लगा सकता हूं इस ऐड पे जितने भी कमेंट्स होंगे या जो एक्टिविटीज होगी वो मुझे यहां पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे वापस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहां पे एक ऑप्शन आता है, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, ये ऐड मुझे क्यों दिखाई दे रही है। जैसे ही ये ऐड आपको दिखाई दे, आपको बहुत सारी पता चलेगा। नाउ गाइस देखना, आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, एक एक टैब्स को हम फिल करना चालू करेंगे। तो आप पहले लिखते रहिएगा कि लेट्स सी, ये मेरा कंप्यूटर है, हु वी स्पीक इंग्लिश, तो मैंने लिख दिया मेरे लैंग्वेज टारगेटिंग इंग्लिश यूके करनी है एंड इंग्लिश यूएस करनी है। ये 2 टारगेटिंग मुझे लैंग्वेज समझ में आ गया। दूसरा एज ग्रुप, ये कौन सी एज ग्रुप को फॉलो कर रहा है, 22 टू 40, मुझे इसी एज ग्रुप, क्योंकि आपका कंप्यूटर जिसको टारगेट कर रहा है आपको भी तो उसको टारगेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, ये देखो रीचिंग पीपल हु प्राइमरी, देखो कौन सी लोकेशन में ऐड चला रहा है, इंडिया। तो यहां तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि यहां से आपको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन मिल सकता है। और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं नीचे क्लिक करता हूं। नाउ गाइस यहां पे आपको आता है मेक चेंज योर एड प्रेफरेंस, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, यहां पे और क्लिक कीजिए और ऑडियंस इन्वेस्टिगेशन करता बताता हूं। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने
आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से अभी सब लोग, आपका भी एज ग्रुप 22 to 40 के बीच में है, आप भी यूके यूएस बोलते हो, आप भी इंडिया में रहते हो, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रही मुझे। इसने एक और टारगेटिंग किया होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या टारगेटिंग हो सकती है। यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग कि जिन लोगों का इंटरेस्ट हब स्पॉट को फॉलो करते हैं उनको ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। आप ये कर सकते हो कि जो भी टूल वाइज आप टारगेट, जैसे मैं अहमदाबाद में उनको ऐड दिखाना चाहता हूं या ऑल इंडिया में उनको ऐड दिखाना चाहता हूं, जो लोग प्रमोट रिपब्लिक यूज करो, पॉसिबल है। आप टूल वाइज टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्केटो आ रहा है, जो लोग मार्केट हो, जिसका स्मॉल बिजनेस में हो, पेपर क्लिक में हो, कीवर्ड में, हुचुट में, उनको ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पे आता है पीपल टारगेटिंग। अच्छा, पीपल टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? जो लोग रॉबर्ट कियोसाकी को फॉलो करते हो, मेरी ऐड उनको ही दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। जो लोग अविनाश कौशिक को फॉलो करते हैं, मेरी ऐड उनको ही दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। जो लोग बिल गेट्स को फॉलो करते हैं उनको ही मेरी ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। अब याद रखना, लेट्स सी एक क्लाइंट आपके पास आया, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। एक मोटिवेशनल स्पीकर आपके पास आता है और बोलता है मुझे अहमदाबाद में या ऑल इंडिया ऐड चलानी है। लेट्स से स्पेसिफिक सिटी पकड़ता हूं, अहमदाबाद में ऐड चलानी है मुझे। अहमदाबाद में उन लोगों का ऐड दिखानी है जिसको मोटिवेशनल में इंटरेस्ट हो। अब आपको टारगेट किसको करना है? जो लोग संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हो, जिसका इंटरेस्ट संदीप महेश्वरी को, मेरी ऐड उनको दिखनी है, पॉसिबल है। आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग। जो लोग विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हो, मेरी ऐड उनको ही दिखनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज है। ये सब कुछ टारगेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। तो यहां से दो एनालिसिस मिलता है, बहुत सारी चीजें। देखो हॉबीज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, बहुत कुछ मिलेगा। तो पहला टिप्स है गाइस जो आपको बताया, आपको ऑडियंस फाइंड आउट करने, क्रिएट प्रोफाइल, आपके कंप्यूटर के पेज को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद उनकी ऐड दिखाई देगी, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड पे क्लिक कीजिए, यहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। दिस द फर्स्ट टिप्स जो आपके लिए बताया। दूसरा टिप्स मैं आपको एक और आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, तो आप देखिएगा सेकंड वीडियो में जिसमें मैं लेके आ रहा हूं सीरीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। सो होप गाइस आपको पता चला कि कैसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, कैसे स्पाई कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मेरी ऑडियंस को, कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्पाई कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को। आगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको स्पाई करना बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।